नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं फिलहाल मौजूद हूं इनेलो के वरिष्ठ नेता धर्मवीर पाड़ा जी के कार्यालय में, जो वर्तमान में नीलोखेड़ी के प्रभारी हैं और पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और कई जिलों के प्रभारी रहे हैं। इनसे बात करेंगे आज जो देश में राजनीति चल रही है, जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, उन सभी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, जो देश में सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा है किसान आंदोलन का। आप और आपकी पार्टी किसान आंदोलन को किस नजरिए से देख रही है? देखिए अभिषेक जी, किसान आंदोलन देश का सबसे महत्वपूर्ण एक इश्यू है। भारतवर्ष कृषि आधारित देश है और कृषि के ऊपर भारत देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। और अगर जिस देश के अंदर 80 करोड़ 90 करोड़ डायरेक्ट रूप से कृषि पर आधारित है, उस देश के किसानों की जो मांग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडियन नेशनल लोकदल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो मांग किसान नेता रख रहे हैं उनको 100% पूरा किया जाए। ये हमारी क्लियर कट एक मनसा है, एक विचार है। ही किसानों को आपत्ति क्यों है? पूरे देश में जो किसान हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, पूरे देश का किसान आज अपनी मांग पे अड़ा है और ज़रूरत पूरे देश के किसानों की आर्थिक दशा को उठाने की है। ये अलग बात है कि नेतृत्व कौन करता है, क्योंकि उत्तर भारत का जो किसान है, विशेषकर दिल्ली के चारों तरफ जो 200-300 किलोमीटर के जो आज पूरे देश का किसान की एक मांग है कि हमें एमएसपी का कानून बना करके दिया जाए। वो मांग केवल हरियाणा और पंजाब की नहीं है, वो पूरे देश की है। हालांकि गेहूं और धान की मांग उत्तर भारत में तो सरकार एमएसपी पे लेती है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको पूरे देश के किसान की चिंता है, वो पूरे देश की बात करेंगे, किसी एक अकेले परिवार की, एक अकेले वर्ग की नहीं करेंगे। आप इस बात पर गौर करें, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र और बिहार से किसान आंदोलन चला हुआ है, वो भी कूच कर रहे हैं रास्ते में जिनको रोका गया है। तो इनेलो पार्टी किस तरह से सहयोग कर रही है किसानों को? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की जब भी सरकार आई, चाहे चौधरी देवीलाल की सरकार आई, चाहे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी की सरकार आई, चाहे हम विपक्ष में बैठे, हमारा क्लियर कट एक एजेंडा है कि जब तक किसान की प्रगति नहीं होगी, जब तक देश की प्रगति संभव नहीं है। पिछले साल 2020-21 में जब किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन में सबसे बड़ी सहभागिता चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की रही। चाहे हमने पद यात्राएं करी, ट्रैक्टर यात्राएं करी, पूरे प्रदेश से हमने हजारों लाखों की संख्या में हम धरने पर गए। और उसके साथ साथ जब किसानों की एक मांग आई कि क्यों नहीं पॉलिटिकल लीडर त्याग पत्र देते और हमारे साथ खड़े होते, तो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने एक अपना त्याग पत्र की पेशकश करी एक विधायक के पद से। और उन्होंने न केवल पेशकश करी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 26 जनवरी तक या तो किसानों की मांग को पूरा कर दिया जाए, अन्यथा मैं 27 जनवरी को मैं विधानसभा से त्याग पत्र दे दूंगा। जब ऐसा हुआ, उन सरकार ने मांग नहीं मानी, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एकमात्र सीट से एलनाबाद से इस्तीफा दिया, दोबारा से सरकार को मजबूर किया चुनाव करवाने के लिए और दोबारा से जनता में मैंडेट हासिल किया और विजयी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हुए। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए देश के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में
सबके लिए हमेशा तैयार। इस बार के चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल किस तरह से तैयारियां कर रही है चुनाव की? देखिए, इंडियन नेशनल लोक दल का हर कार्यकर्ता हमेशा मोर्चे पे रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, और आज भी हमारी तैयारी है पूरी। और हम निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे और फुल मेजॉरिटी इंडियन नेशनल लोक दल की आएगी। किन किन मुद्दों पर आप विजयी हासिल करेंगे जो सरकार आपको, आप इतना श्योर हैं कि सरकार हमारी बनेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा देश के प्रदेश के अंदर किसान का और युवाओं की बेरोजगारी का है। युवाओं के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हरियाणा में विशेषकर, हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश के अंदर जहाँ 1, 2, 3, 5% की बेरोजगार की रेशो है, हरियाणा में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 38% यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ का नौजवान पलायन करने पर मजबूर है, यहाँ बेरोजगारी की इंतहा हो चुकी है। तो इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार आते ही हम प्रत्येक घर से एक नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो जब तक 21,000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और किसानों की सारी मांगें पूरी की जाएंगी। और जो बुढ़ापा पेंशन जो सरकार ने काट दिया, बहुत लोगों, 4 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी है, हम उसको न केवल कटी हुई पेंशन पूरी करेंगे, अपितु 7,500 पेंशन एक को और 7,500 एक को, प्रत्येक घर में 15,000 रुपये पेंशन प्रत्येक वृद्ध को मिलेगी परिवार। जो आजकल के जो लोग हैं, जो आज का जो समाज है, वो सरकार इस बेस पर बनाता है कि किस सरकार से उसको कितना फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो आपकी सरकार समाज को किस किस तरीके से क्या क्या फायदा देने वाली है? आप अतीत में जाकर देखिए, जितनी लोक कल्याणकारी नीति है, बुढ़ापा पेंशन से लेकर कर्जा माफी तक, SC/BC के लंबरदारों से लेकर उनकी चौपाल तक, बच्चों के सरकारी फ्री पास से लेकर के उनको छात्रवृत्ति तक, गांव-गांव में स्कूल अपग्रेड करने, सड़कों पर बिछाना, सबको रोजगार देना, कृषि की प्रत्येक दाने दाने की उपज को खरीदा जाना, ये सारी स्कीम इंडियन नेशनल लोक दल की रही है। आज भी जब हमारी सरकार आएगी, हम सारी मांगें उनकी पूरी करेंगे और इस प्रदेश में दोबारा से एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। प्रत्येक घर में रौनक आएगी, बच्चों का भविष्य। एजुकेशन की स्कीम के ऊपर बताइए, क्योंकि बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनको प्राइवेट किया जा रहा है। अभिषेक जी, अतीत में झांकने की आवश्यकता है। इस प्रदेश में 70 साल तक कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं खोला गया। जब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार आई, आपको याद होगा, हमारी सरकार ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में हर जगह, हर जिले में कई इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन के सेंटर बना दिए गए थे। अब ये जो सरकार है, ये सरकार को, ये शिक्षा को ख़त्म करने जा रही है। सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का इनकी योजना है। कल के पेपर में आंकड़ा आया था, 52,000 स्टूडेंट हरियाणा शिक्षा बोर्ड से वंचित हो गए, बाहर हो गए। यानी कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की से 52,000 परीक्षार्थी खत्म हो गए, स्टूडेंट खत्म हो गए। तो ये सारी एक बहुत बड़ा देश और प्रदेश के युवाओं के ऊपर कुठाराघात है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हम हर गांव में स्कूल अपग्रेड करेंगे, कॉलेज खोलने का काम करेंगे, हम हर जगह शिक्षा को फ्री करेंगे। जो निजी हाथों में शिक्षा को देने का एक कुषड्यंत्र चल रहा है, उसको ख़त्म करेंगे और सरकारी शिक्षा को बहुत ऊंची श्रेणी में लेके आएंगे। हमारी सरकार में
तीसरी क्लास से अंग्रेजी की शिक्षा चालू थी और संस्कृत की वो थी, तो हम उसी तरीके से शिक्षा को नंबर 1 पे लेके आएंगे ताकि आने वाली जो संतान है, पीढ़ी है, उसका भविष्य उज्जवल हो सके। अगर हरियाणा शिक्षित होगा तो ही तो वो सरकारी वैकेंसीज पर जो युवा हैं वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। अभिषेक जी, आज हरियाणा की दुर्दशा इस कदर है कि 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी हरियाणा सरकार में खाली पड़ी है और लाखों नौजवान, शिक्षित नौजवान, वो बेरोजगार हुए पड़े और जनता काम ना होने की वजह से पीड़ित है और नौजवान, शिक्षित नौजवान विदेशों में पलायन करने पर मजबूर है। यहाँ पर एसडीओ की वैकेंसी 72 वैकेंसीज में से 70 वैकेंसीज वो हरियाणा से बाहर के लोगों से इसकी आपूर्ति की गई है। गुजरात के 70 एसडीओ हरियाणा में लगे, वो बहुत विडंबना है। जो स्कीम हरियाणा के डोमिसाइल प्राप्त लोगों के थे, हरियाणा के नागरिकों के थे, आज उसको पूरे देश के लिए ओपन कर दिया है ताकि हरियाणा का जो नौजवान है उसको रोजगार ना मिले। ये हरियाणा के साथ बहुत बड़ा भेद। तो ये प्री प्लान्ड है, ये प्री प्लान्ड है और बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है, सोचने का विषय। ये बिल्कुल विचारणीय विषय और विडंबना है इस बात की। आज हरियाणा का, हर प्रदेश का हर नौजवान इस बात से चिंतित है। तो हमारी सरकार आते ही इन चिंताओं को दूर करेगी सरकार आपकी? चिंताओं को दूर करेगी और घर घर में रोजगार देगी। पहले भी हमारी सरकार में बहुत घर घर से रोजगार दिए। काबिल गौर है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब नौजवान बच्चों को शिक्षा दी और छात्रों के लिए अध्यापक प्रोवाइड करवाए, तो हमारे कुछ विरोधी लोगों ने षड्यंत्र करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की 10 साल की सज़ा बुलाई, कैद करी। और विडंबना इस बात की देखिए, जिन बच्चों को टीचर लगाया उनकी प्रमोशन कर दी गई और जिसने लगाया उसकी सज़ा कर दी गई। कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है। तो ये इस तरीके के षड्यंत्र न केवल हरियाणा के नेताओं के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हुए, अपितु प्रदेश के लोगों के साथ भी ये षड्यंत्र हुए हैं। तो हम इन सब चीज़ों को दूर करेंगे और हरियाणा में खुशहाली लेके आएंगे।